तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं ये द ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट ए इसका नाम रखते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। सो उसको मैंने ऑब्जेक्ट को उठाया और उस ऑब्जेक्ट को मैंने स्पेस में या यूनिवर्स में कहीं पे रख दिया। ओके, जैसे मान लीजिए एक पेंसिल थी, मैंने उसको उठा के यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर वो पेंसिल जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए। ओके, तो उसका नाम हो गया ऑब्जेक्ट ए। यहाँ पर पूरा यूनिवर्स है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो ऑब्जेक्ट था, द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट रेस्ट बिफोर 2 years। ये जो सिचुएशन है ना, ये 2 साल पहले की है। मैंने उस ऑब्जेक्ट को उठाया था और 2 साल पहले गया मैं उसको ऑब्जेक्ट को स्पेस में या यूनिवर्स में कहीं पे रख दिया। और फिर आपको पता ही है कि स्पेस में वैक्यूम होता है, तो इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी चेंज नहीं होने वाला। इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी चीज़ है, कुछ भी नहीं हो सकता। और अभी थोड़ा मेन पार्ट है, जिसको देखते हैं। अब क्या किया मैंने, इस ऑब्जेक्ट को रेन दिया पहले, ठीक है, 2 साल पहले। अब 2 साल बाद यहाँ पर 2 साल बाद मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि उस ऑब्जेक्ट को अभी प्रेजेंट टाइम में उसको हल्का सा पुश दे दिया, वो उस ऑब्जेक्ट को पुश दे दिया। सो पुश करने से पहले की बात बता देता हूँ मैं आपको। तो हम यहाँ पर ये मान सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं था, कोई चेंज नहीं था। इसकी ना ही कोई एज बढ़ी है, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग थिंग है, इसकी कोई एज नहीं बढ़ने वाली। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई फिजिकल चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई मैकेनिकल चेंज भी कुछ नहीं हुआ। सो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि इस ऑब्जेक्ट ने 2 साल तक टाइम ही ट्रैवल नहीं किया। थोड़ा सोच के देखिए, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई चेंज ही नहीं हुआ इस ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट जैसा था वैसा ही 2 साल तक मस्त चल रहा था, 3 साल तक मस्त चल रहा था। 2 साल तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बोला, आप कितने भी साल रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कोई स्टेट बदलने वाला नहीं है। उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, उसमें कोई मैकेनिकल चेंज नहीं होगा, उसकी साइज बड़ी थी और छोटी नहीं होने वाली, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सो तो हम देखते हैं, तो अभी हम इस पे क्या बोल सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट ने 2 साल तक टाइम एंड ट्रैवल नहीं किया। कैसे बोल सकते हैं, देखते हैं। फिर क्या किया मैंने, ये एक 2 साल पहले की बात है, ये तो अभी की बात है, ये वाली। इस ऑब्जेक्ट को मैं स्पेस में गया, जा तो नहीं सकता, बट मैं गया इमेजिनेशन। फिर मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को हल्का सा ऐसा ड्रैग दिया या पुश दिया। तो ये जो मेरा कांटेक्ट हुआ ना यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के साथ, तब मैंने क्या किया, आप चाहे तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या किया। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस पे एक फोर्स लगाया। ये फोर्स क्या था, ये फोर्स ने क्या किया, ये फोर्स ने इसके स्टेट को बदल दिया, या स्टेट को छोड़ दीजिए, आप इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल दिया। ये ऑब्जेक्ट कहीं और पे था, उसको आपने मोशन में लगा दिया, इस पर आपने फोर्स लगा दिया, उसकी वजह से वो कहीं पे डिस्प्लेस हो गया, कहीं पे चलता गया या थोड़ा सा खिसक गया। तो अभी इस पे चेंज था। तो जब आपने ये फोर्स जब लगाया, जब आपकी बॉडी उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आई, तब आपने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को 2 साल टाइम ट्रैवल करवाया। अब बोलेंगे ये कैसे भाई, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ने टाइम ही क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ने क्या बता रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट पे कोई चेंज ही नहीं था, बट चेंज आपने किया, उसको पुश दे दिया। तो 2 साल पहले भी ऑब्जेक्ट ऐसा ही था, अभी भी ऐसे, अभी पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि आपने जब आप जब इसके कांटेक्ट में आए, तब इसका मास हल्का सा बढ़ गया होगा, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर एनर्जी पास ऑन की। ओके,
सो हम इससे ये बोल सकते हैं कि ये टाइम ट्रैवल हो चुका है यहाँ पर विदाउट क्वांटम मैकेनिक्स। शायद मेरी नज़रिए से देखे तो मे भी मैंने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा नहीं है तो मेरे को इतना नॉलेज ना हो, मे भी आपने पढ़ा हो, आपको ज़्यादा पता हो। कमेंट बॉक्स में बताना अगर मैं कहीं पे रॉन्ग हो गया तो, मेरे को भी सीखने मिलेगा मैंने अगर कुछ रॉन्ग किया होगा तो। सो हम देखते हैं। सो इसको थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के रूप में बताना चाहूँगा। सो सपोज कीजिए आप 5th स्टैंडर्ड में थे। 5th स्टैंडर्ड से आप 2 साल बड़े हुए, ठीक है, 2 साल बीत गया और आप 7th स्टैंडर्ड में आ गए। अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपकी हाइट हल्की से भी बड़ी नहीं होगी। हो सकता है कि आप पतले से मोटे हो गए होगे या मोटे से पतले हो गए होगे। हाइट तो बड़ी होगी या घटती तो है नहीं, हाइट बड़ी ही होगी। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप में चेंज हुआ है। और टाइम ट्रैवल क्या होता है, टाइम चेंज होता है, टाइम चेंज होता है, ऑब्जेक्ट बदलता है। हाँ, ऑब्जेक्ट बदलता है टाइम के साथ। बट सो अगर मैं आपको ऐसा कुछ बोलूँ, जैसे अभी आपने 5th to 7th स्टैंडर्ड लिया, ठीक है। अब आप समझ लीजिए आप एक की जगह पे खड़े थे, ठीक है, आप किसी भी एक फुटपाथ पे ऐसे ही खड़े हो गए। 2 साल तक आप वैसे के वैसे सही खड़े हो, आपने ना ही अपनी आंखें बिल्कुल भी बंद नहीं की, आपने खुली की खुली रखी। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अगर आप सोच के देखें तो थोड़ा पॉसिबल हो सकता है अगर आप इमेजिन कर पाए तो। ओके, सो फिर आप 2 साल तक वैसे ही थे। तो 2 साल में आप में कोई चेंज नहीं हुआ, आप ये बोल सकते हो। अगर मैं आपको स्पेस में लेके जाऊं तो स्पेस में अगर कोई मैं फुटपाथ ड्रॉ करूं या फुटपाथ अगर बना दूं, उसके ऊपर अगर आपको खड़ा कर दूं और आप अगर वहां पर ही खड़े हो सो और 2 साल तक वैसे ही खड़े थे, तो मैं इसमें ये बोल सकता हूँ कि आप में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब आप 2 साल पहले जैसे थे वैसे ही 2 साल बाद भी हो। हालांकि आपके अंदर ऑर्गन बदले होंगे, ऑर्गन थोड़े बड़े हुए होंगे। इसके लिए मैंने लिविंग थिंग का एग्जांपल नहीं लिया, मैंने यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग लिया। जैसे कोई मान लो एक मैंने पेंसिल ले ली, एक पेंसिल ले ली, पेंसिल को मैंने रख दिया स्पेस में, वो पेंसिल ऐसी की ऐसी पड़ी थी, उसमें कोई चेंज नहीं, कोई फोर्स नहीं, कुछ भी नहीं। फिर 2 साल बाद गया मैं पेंसिल को ऐसा कर दिया, तो ये जब मैंने इस पर कॉन्टैक्ट लगाया ना, जब मेरा इसके साथ कांटेक्ट हुआ मेरा हाथ, तब क्या हुआ, ये जो पेंसिल ऐसे थी ना, जब मैंने इसको कांटेक्ट किया तब इस जो पेंसिल है उसने 2 साल तक का टाइम ट्रैवल कर लिया। कैसे? वही तो बोला ना मैंने, क्योंकि इस पेंसिल पे कोई चेंज ही नहीं था। 2 साल तक ये पेंसिल जैसी थी वैसी ही है, नो कोई कम नहीं हुई, इस पे कोई फोर्स नहीं लगा, इस पे ये पेंसिल छोटी नहीं हो गई। ये नॉन लिविंग थिंग है ना, ओके। और ये स्पेस में रखा है तो इस पे कोई डस्ट भी नहीं जमने वाला, इस पे कुछ भी नहीं होने वाला। सो यही तो है ये मेरा कंसेप्ट यहाँ पर कि टाइम ट्रैवल हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट में चेंज ना हो। कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो, उस ऑब्जेक्ट में चेंज ना हो, कोई भी नॉन लिविंग थिंग में अगर चेंज ना हो और अगर हम उसको उठा के यूनिवर्स में रख दें तो हो सकता है वो 3 साल तक टाइम ट्रैवल ना करे। मैं हो सकता है, मेरे को मालूम है मैं काफ़ी गलत ट्रैक पे हूँ, मतलब मैं काफ़ी मतलब साइंटिफिक रूल्स के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, बट हम शायद ऐसा बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने 2 साल तक टाइम ट्रैवल नहीं किया, तो वो जब हमने उसको वहाँ पर रखा ना, जब से उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, मतलब जब मैंने ऐसा रख दिया तब तक वो उधर ही वही टाइम में सिचुएट हो गया, मतलब वही टाइम में वो रुक गया। उसके बाद उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा। हो सकता है करोड़ों साल बीत गए, हो सकता है लाख साल बीत गए, तो मतलब वो तो भाई 2 साल पहले भी वैसा ही था, अब भी वैसा ही। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसने टाइम ट्रैवल नहीं किया। बट जैसे ही मैंने इसको हल्का सा हटाया, मैंने इसको 2 साल टाइम ट्रैवल करवाया, क्योंकि मैंने इसका स्टेट बदला, मैंने इस पर फोर्स लगाया, इसकी पोजीशन बदल दी। सो कंक्लूजन के लिए ये बोल सकता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट था, अगर उस पर कोई फोर्स ना आए, अगर कोई चेंज ना आए, अगर उसमें कोई केमिकल चेंज, कोई मैकेनिकल चेंज, कोई भी फिजिकल चेंज ना हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर सिचुएट हो चुका है और उसने टाइम ट्रैवल करना बंद कर दिया। ओके,
सो अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ आइडियाज़ हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इसको कुछ प्रूफ कर पाओ आप शायद किसी अच्छे वे में, तो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।